वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। तो एक कमोडिटी में कंज्यूमर को कब इक्विलिब्रियम होता है, कब वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल इक्विलिब्रियम है, ये जो सिंगल कमोडिटी वो ख़रीद रहा है वो लाइफ टाइम में नहीं ख़रीद रहा है, वो एट अ टाइम हम ठीक है कंज्यूमर ख़रीद रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे उसका मैच करता है, इक्विलिब्रियम कहाँ मैच करता है, कहाँ होगा इक्विलिब्रियम, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज इनटू मार्जिनलिटी ऑफ मनी ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, MUX इज इक्वल टू PX। तो कोई भी कंज्यूमर है वो सपोज़ आप ही क्यों नहीं है, अगर आप ही कंज्यूमर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिले। ठीक है, जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करे। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी वही होता है, जब हमें गिवन इनकम में और गिवन प्राइस में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, ज़्यादा अच्छी कमोडिटी मिले और वो हमारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करे। ठीक है, तो ये होती है ये वाली कंडीशन। अगर कोई भी कंज्यूमर फुलफ़िल कर रहा है तो इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि टेबल से मैं आपको बताती हूँ कि टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। ये है यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक, 1 2 3 4 5। प्राइस ऑफ गुड एक्स 5 5 5। गिवन प्राइस, ठीक है, क्या थी डेफिनेशन हमारी, गिवन प्राइस। मैं लिख देती हूँ एक बार ऊपर। कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर इज सेड टू बी इन equilibrium when he maximize his satisfaction with given income and prices of commodity and given prices of commodity। तो given price हमारी क्या है 5। ठीक है, now marginal utility of x क्या होगी 8। सपोज वो 8 एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 5 रुपये पे, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपये की क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हो जाती है 1 को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 8 6 5 4 3। ऑलराइट, नाउ ये हो गई हमारी टेबल। हम इसके थ्रू अब समझेंगे कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोज़ आप कंज्यूमर हैं, आप गए हैं मार्केट, आपने कमोडिटी या फिर आप ऑरेंज कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं या बनाना कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑरेंज का 1 यूनिट कंज्यूम किया है किस पे 5 रुपये पे, 5 रुपये पे आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है ऑरेंज का, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कितनी मिल रही है 8। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है 8। ठीक, फिर आप
ने जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया एट गिवन प्राइस, तो आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, फॉल होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है हमारी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो मार्जिन यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिश करती है, वो फॉल होने लगती है। ठीक है, और थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करेगा 5 रुपये पे, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी हो जाएगी 5 और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी 5। तो यहाँ पे कंज्यूमर हो रहा है बैलेंस। ठीक है, अगर वो 5 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको उतनी ही मार्जिन यूटिलिटी ड्राइव हो रही है और उतनी ही मनी वर्थ पे। ठीक है, और अगर वो इसके नीचे आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी उसको और कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये वाली सिचुएशन, सॉरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, MUX इज इक्वल टू PX। ठीक, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है, और ऊपर ये जब MUX ग्रेटर देन PX है तो उसको क्या हो रहा है, सरप्लस। ठीक है, देखो 5 रुपये वो खर्च कर रहा है लेकिन उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो 8 मिल रहा है, तो उसको सरप्लस हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये वो खर्च कर रहा है लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन 6 मिल रहा है, तो सरप्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ उसका हो जाएगा नील, सरप्लस यहाँ पे नहीं है उसका। तो जब MUX ग्रेटर होगा PX के, तो इट मीन्स उसको सरप्लस मिल रहा है, इसलिए वो आगे कंज्यूम करेगा तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसका MUX PX के बराबर ना हो जाए। तो ये है वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अगर फिर कंज्यूमर इसके बाद कंज्यूम करेगा तो उसको सरप्लस नहीं होगा। ठीक है, फिर वो नेगेटिव में जाने लगेगा उसका मार्जिन यूटिलिटी, तो वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, समझ आई। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इट मीन्स उसको सरप्लस मिल रहा है, और इसलिए इस कंडीशन में जाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं ग्राफ के थ्रू, जल्दी मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये है MUX और ये है P प्राइस। यहाँ पे हम प्राइस को मेजर कर रहे हैं 6s पे, यहाँ पे हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये Q, और यहाँ पर कंज्यूमर हमने पढ़ा है कि MUX जब PX के बराबर होगा तो कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर कहाँ पर है, यहाँ वो इक्विलिब्रियम पे, MUX इज इक्वल्स टू PX पे। ठीक है, ग्राफिकली वो कहाँ पर है, जब MUX P के बराबर हो जाएगी। तो ये है प्राइस, ये है MUX। ठीक है, तो यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था वन कमोडिटी केस, जब कंज्यूमर एट अ टाइम एक कमोडिटी ख़रीदता है तो उसका सेटिस्फैक्शन कहाँ पर होता है। ठीक है, अगर MUX ग्रेटर है PX के तो कंज्यूमर क्या करेगा, मोर एंड मोर कमोडिटीज़ को वो कंज्यूम करेगा। कब तक, जब तक MUX इज इक्वल्स टू PX ना हो जाए। ठीक है, और ये जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम उसका एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ